हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। इस वीडियो में मैं अपना फेवरेट वीम का फीचर आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं इंस्टेंट वीएम रिकवरी। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। इंस्टेंट वीएम रिकवरी यूजेस पैटेंट वी पावर टेक्नोलॉजी टू माउंट अ वीएम इमेज टू आर प्रोडक्शन वीएम वी स्क्वायर और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी होस्ट डायरेक्टली फ्रॉम कंप्रेस्ड बैकअप्स फाइल। बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि अगर सपोज करें आपके पास आपका प्रोडक्शन सर्वर है और वो क्रैश हो जाए तो और आपके पास टाइम भी ना हो कि आप उसको रिकवर करें। लेट सपोज उसका साइज है 50 TB का, तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो वी पावर टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से एक फीचर होता है इंस्टेंट रिकवरी का। उसको यूज करते हुए आप अपना वीएम को 2 मिनट के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। मैंने खुद भी किया ही है और ये मैं अभी आपको इसको डेमो भी करके दिखा दूंगा। तो ये मेरे ख्याल में लाइफ सेविंग फीचर है वीम का, जो किसी और बैकअप सोल्यूशन के अंदर मौजूद नहीं है। बेसिकली ये करता है कि एक्सट्रैक्ट द वीएम बैकअप एंड कॉपी द कंटेंट टू प्रोडक्शन इफ रीस्टार्टेड एनी वीएम डायरेक्टली फ्रॉम द बैकअप इंस्टेंटली। ये सिंपल ये करता है कि आपका बैकअप से ही वीम की फाइल को रन कर देता है किसी भी सर्वर की रिसोर्सेज को यूज करते हुए। यानी जो उसकी स्पेस, उसकी जो स्टोरेज होगी वो कहाँ यूज हो रही होती है, वीम के बैकअप्स के अंदर ही, और जो उसकी प्रोसेसिंग पावर है वो आपका सर्वर यूज करेगा। यू कैन रिकवर अ फेल्ड वीएम इन एज लिटिल एज 2 मिनट्स। ये इसके अंदर मैक्सिमम जो टाइम लगता है, जितनी भी बड़ी मशीन हो 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, आपके पास आपका प्रोडक्शन सर्वर वापस आ जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम फीचर है कि द बैकअप ऑफ वीम रिमेन रीड ओनली प्रिजर्व इज इंटीग्रिटी। जो आपने बैकअप लिया था वो रीड ओनली पे चला जाता है और जो चेंजेस आ रही होती हैं, चेंजेस आर स्टोर्ड सेपरेटली एंड मर्ज व्हेन द वीएम इज माइग्रेटेड बैक टू प्रोडक्शन स्टेज। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहला आप काम ये करते हैं कि आप अपने उस जो वीएम जो आपका इस वक्त डिस्ट्रॉय हो गया या किसी भी वजह से करप्ट हो गया, आप उसके वीएम को रन कर देते हैं बैकअप से। और उसके बाद जब वो बैकअप से प्रोडक्शन पे रन होता है तो फिर क्या करता है, ये उसकी जितनी भी इस पे करंट, जितना भी उस पे ऑपरेशन हो रहा हो, जो भी परफॉर्म हो रहा हो, उसको ये अलग से स्टोर करता है। और उसको करने के बाद अब जब आप देखते हैं कि सब चीजें स्मूथ हो गई, हर चीज अंडर कंट्रोल आ गई, तो फिर आप क्या करते हैं, उस वीम को बैकअप से माइग्रेट करते हैं किसी भी प्रोडक्शन सर्वर में। यानी इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो आप क्या करते हैं, इंस्टेंट रिकवरी से माउंट करते हैं किसी भी सर्वर पे अपने बैकअप को, और दूसरा क्या करते हैं, जब आपका वो सर्वर प्रॉपरली अप हो जाता है तो उसको माइग्रेट भी कर देते हैं उस किसी भी मशीन के ऊपर। तो ये बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक लाइफ सेविंग फीचर, और ये मेरा फेवरेट फीचरों में से एक फीचर है। इसके अलावा वीम में और भी बहुत अच्छे फीचर हैं, लेकिन ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से वीम टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि बाकी जितने भी सोल्यूशन है उसमें ये सब कुछ इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। चलिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना लैब एनवायरनमेंट बता देता हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है जिसपे मैंने वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है। उस लैपटॉप के ऊपर मैंने एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया हुआ है, VMware वर्कस्टेशन 16, वो जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और उसके ऊपर फिर मैंने ESXi, VMware ESXi के 2 हाइपरवाइजर इंस्टॉल किए हैं, और उसके ऊपर मेरी एक वर्चुअल मशीन है जो कि विंडोज 7 की होगी। अभी मैं फिर आपको ये दिखाता भी हूँ। देखिए, ये सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ अपना VMware वर्कस्टेशन। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे 2 हाइपरवाइजर हैं, ESXi1, ESXi2। ESXi1 है जिसकी IP आपको नजर आ रही होगी 192.168.11.134। हम इसको एक्सेस करते हैं अपने ब्राउजर से। तो ये देखें, मैंने 134 को ओपन किया। अभी वर्चुअल मशीन्स में आपको जो है नजर आ रहे होंगे काउंट 0। इसका मतलब अभी इस पे कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है। हम ये सपोज करते हैं कि हमारा एक सर्वर था जिसके अंदर कोई मशीन थी, वो हमसे डिलीट हो गई या क्रैश हो गई, कुछ भी हो गई। अब हमारे पास विद इन 5 मिनट्स हैं जिसके अंदर हमें इसको अप एंड रनिंग करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, अपनी वीम के कंसोल को खोल लें। वीम का कंसोल हम खोलते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं रिस्टोर पे। होम टैब के ऊपर आपको रिस्टोर नजर आ रहा होगा, वहां आप ऑप्शन होगा VMware vSphere, इसको क्लिक कर लें। इसके बाद एक पहला ऑप्शन है रिस्टोर फ्रॉम बैकअप, इसको क्लिक कर लें। और इस पे से भी फर्स्ट ऑप्शन है इंटायर VM रिस्टोर, इसको क्लिक कर लें। इस पे आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसके साथ ये ग्रीन कलर का प्ले साइन है। इसका मतलब ही ये है, अगर इसको हम पढ़े नीचे, इंस्टेंटली रिकवर अ वर्चुअल मशीन बाय रनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम बैकअप। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वर्चुअल मशीन को डायरेक्ट कहां से रन करेगा, बैकअप से। रिमेंबर देन द फाइनलाइज द रिस्टोर बाय मूविंग द VM टू योर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अपनी VM को
माइग्रेट कर देंगे अपने प्रोडक्शन पे। तो हम इसको भी क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारा वीस्फीयर VM वीस्फीयर को यूज़ कर रहे हैं। हाइपरवाइजर हम अभी हाइपर वी यूज़ नहीं कर रहे माइक्रोसॉफ्ट का, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप ऐड पे जाएंगे, फ्रॉम बैकअप पे जाएंगे। ये मेरी वर्चुअल मशीन थी जो मुझसे करप्ट हो गई या डिलीट हो गई, मैंने इसको ओके करा। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया। अच्छा, ये भी इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, रिस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन। समटाइम्स ये होता है आपका पूरा सर्वर ही क्रैश हो गया, एक नया फिजिकल हार्डवेयर है, तो उस केस में आप रिस्टोर टू न्यू लोकेशन करेंगे। क्योंकि मेरे पास अभी हार्डवेयर है तो मैंने क्या करा, रिस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन, और नीचे इस चेक को लगाएंगे रिस्टोर VM टैग्स, ताकि सारी ओरिजिनल चीजें वापस आ जाए हमारे पास। फिर हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा स्क्रीन रिस्टोर मशीन फॉर मैलवेयर, इसको अनचेक करते हैं, इससे हमारा और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। हम नेक्स्ट करते हैं। रिस्टोर सेशन में कुछ कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं VM इंस्टेंट रिकवरी डेमो, ठीक है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये दोनों चेक बॉक्स लगेंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये नेटवर्क पे मशीन नहीं आएगी। पहले चेक बॉक्स से ये होता है कि मशीन आपकी नेटवर्क के ऊपर पिंग की फॉर्म में आए, यानी रीचेबल हो। दूसरे में क्या होगा, पावर ऑन टारगेट VM आफ्टर रिस्टोरिंग, यानी कि आपकी जब जैसे ही वो रिस्टोर का प्रोसेस है उसको पावर ऑन भी कर दे। उसके बाद हम करते हैं इसको फिनिश। देखिए, मैंने जैसे इसको फिनिश किया तो इसका स्टेटस आ रहा है रनिंग, मतलब स्टार्टिंग का आ रहा है, और ये इसका नाम बता रही है, और ये रिस्टोर टाइप में देखें एक चेंज हो गया, इंस्टेंट VM रिकवरी। तो बेसिकली मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको कभी भी रिकवर करना है और क्रिटिकल आपकी सिचुएशन है तो इंस्टेंट VM रिकवरी को ही यूज करें, क्योंकि इसमें रिकवरी जो है वो 2 मिनट्स के अंदर आ जाती है। देखें, कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गए, इसमें से पहले प्रोसेस ने तकरीबन 1 सेकेंड लिया है, सेकेंड प्रोसेस ने तकरीबन आपके ले लिए हैं, ये चल ही रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, लेकिन ये सारा प्रोसेस मिला के भी जो है वो ये 15 सेकेंड लिए है। और तीसरे स्टेप ने क्या करा है, ये तीसरा स्टेप शुरू हुआ है। इन सब इस सारे अगर सेकंड्स को भी हम काउंट करेंगे तो जो इसका टाइम आएगा टोटल वो 2 मिनट से कम आएगा। तो ये देखें, अपडेटिंग VM कॉन्फ़िगरेशन, पब्लिशिंग लोकल बैकअप्स फाइल, ये सारे प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होंगे हमारी VM क्या होगी, वो रनिंग फॉर्म में आ जाएगी। तो ये देखें, अपडेटिंग VM कॉन्फ़िगरेशंस ये कर रहा है अभी। तो ये तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही अंदर आपकी VM को रन कर देगा। देखें, ये आ रहा है रजिस्टरिंग VM, यानी हमारी जो हाइपरवाइजर की इन्वेंट्री है उसके अंदर हमारे VM को इसने रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है। तो देखें, अभी रजिस्टरिंग में भी आ गया ये तकरीबन। अब ये आ गया पावरिंग ऑन VM, यानी अब आपकी वो मशीन जो है वो पावर ऑन हो भी चुकी होगी। और यहाँ पे अगर आप देखें, वेटिंग फॉर यूजर टू स्टार्ट माइग्रेशन, हम इसको क्लोज डाउन कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि ये मशीन अभी प्रोडक्शन में आ गई है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ देखें, ये आपको इंस्टेंट VM रिकवरी का आ रहा होगा, ये क्या है, माउंटेड। इसका मतलब ये है कि मेरी ये मशीन अब माउंट हो गई है मेरे सर्वर पे और ये चल भी रही होगी। अब इसको चेक करते हैं कि ऐसा हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो मैं अपना हाइपरवाइजर खुलता हूँ, ये आपको नजर आ रही होगी विंडोज 7 क्लोन, जो कि यहाँ पे पहले नहीं थी, 0 थी मशीन। अब मशीन का काउंट चेंज होकर 1 हो गया। मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ कि ये रन चल भी रही है या नहीं चल रही है। तो ये देखिए, मेरी विंडोज रिस्टार्ट होना शुरू हो गई। तो ये देखा किस तरह से हमने 2 मिनट के अंदर इसको अपनी मशीन को अप एंड रनिंग कर लिया है। ये सर्वर भी हो सकता है। लेट सपोज जैसे मेरा एक्सचेंज सर्वर क्रैश हुआ था जिसके डेटाबेस ही TVs में थी, लेकिन फिर 5 मिनट के अंदर मैंने उसको अप एंड रन कर दिया था। तो इस तरह से हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी मशीन को रन कर सकते हैं। तो ये वीम का एक सबसे ग्रेट फीचर है जो मुझे पसंद आया। रेप्लिकेशन के साथ एक रेप्लिकेशन का फीचर भी है जिसको मैं अभी अपने आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, वो भी एक ज़बरदस्त फीचर है। ये देखें, इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैं इसमें अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। देखें, ये VM मेरी अभी कहाँ से माउंट हुई हुई है और डायरेक्ट मेरे कहाँ से माउंट हुई हुई है, मेरे बैकअप से माउंट हुई हुई है। अब हम इसमें बिल्कुल जैसी तरह से काम कर सकते हैं जैसे रियल मशीन पे हो, जबकि ये अभी बैकअप से रन हो रही है। कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, कोई डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इसमें। तो ये सारा काम हो जाता है। तो अब सबसे पहले काम आपने ये करना है कि अपनी मशीन को रिस्टोर कर लेना। अब रिस्टोर करने के बाद की प्रोडक्शन सारी ऑन हो गई। अब आपने उसको थोड़ा सा मॉनिटर करना है, तकरीबन 5-10 मिनट्स के लिए सब चीज़ स्मूथली चल रही है नहीं चल रही है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि आपको ना अब इस रनिंग, अगर ये इसको मैं अनमाउंट कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी, मशीन नजर नहीं आएगी, वहां से डिसअपियर हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो काम करते हैं, जब सब कुछ स्मूथ हो जाता है तो हम इसको माइग्रेट करते हैं।
माइग्रेट का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा माइग्रेट टू प्रोडक्शन, आप इसको क्लिक कर लें। अब ये आपसे पूछेगा किस होस्ट पे करनी है, क्या रिसोर्सेज करनी है, किस डेटा स्टोर पे करनी है, डिफॉल्ट कोई हम सेट रखते हैं, नेक्स्ट को क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको चेक लगाना है फोर्स वीएम ट्रांसपोर्ट यूजेज, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब ये सारी चीजें चेक करेगा, सारे पैरामीटर्स चेक करेगा माइग्रेशन के। अच्छा, इस पे भी आपको चेक लगाना है डिलीट सोर्स वीएम अपॉन सक्सेसफुल कुल माइग्रेशन डू नॉट अप्लाई वी मोशन, इसके बाद आप इसको करते हैं फिनिश। अच्छा, इसके बाद देखें ये अब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं मेरे पास जो है वो अगर आप देखेंगे तो रनिंग प्रोसेस में दो आ रहे हैं। एक तो मेरी जो है इंस्टेंट वीएम रिकवरी भी चल रही है और एक माइग्रेशन भी चल रही है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा बैकअप को रिस्टोर करने में, क्योंकि इसमें एट अ टाइम दो प्रोसेस चल रहे होते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यूजर को नहीं पता चलता कि वो कहाँ से रन हो रही है मशीन उसकी, उसको तो ऐसे ही लगेगा वो प्रोडक्शन से रन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारी चेंजेस जो हो रही हैं रन टाइम के ऊपर वो भी सारी इसके अंदर रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर मशीन बड़ी है तो उसमें आपके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन ये आपका एक लाइफ सेविंग टूल होता है अभी, क्योंकि अगर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी या एक्सचेंज सर्वर या एसक्यूएल सर्वर अगर कभी भी क्रैश होता है तो बहुत सारी एप्लीकेशन उन पर डिपेंड करती हैं, वो सारी रुक जाती हैं। तो उससे ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए मैं तो हमेशा वीम इंस्टेंट रिकवरी ही यूज करता हूं, और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इंस्टेंट रिकवरी को यूज करें और उसके फौरन बाद उस वीएम को माइग्रेट कर दें अपने प्रोडक्शन सर्वर पे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। मैं अभी इस वीडियो को पॉज करता हूं और वापस आऊंगा जब ये मेरी माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। हाँ देखें, अब ये तकरीबन 100% कंप्लीट हो गया। इसमें आपको नजर आ रहा होगा क्विक माइग्रेशन जॉब 100% कंप्लीट, सक्सेस 1, वार्निंग 0 दिस, और ये आप टोटल इसने 12 मिनट्स लिए 56.7 MB को ट्रांसफर करने में। क्योंकि ये छोटी सी मशीन थी मेरी सिर्फ डेमो के लिए, इसलिए इसमें इतनी कम टाइम लिए, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। हम इसको ओके कर लेते हैं तो, और वापस वीम के कंसोल पर आता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद हम अपनी मशीन को देखते हैं। देखें, हमारी मशीन अप एंड रनिंग है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इजीली हमने रिकवर कर लिया अपनी मशीन को विद इन 2 मिनट्स। अच्छा, ये मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप 3-4 प्रोडक्ट्स पे काम कर लें, जिसमें से जो सबसे टॉप पर है वो VMware vSphere पे अगर आप थोड़ा सा काम कर लें। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर आप यंग हैं और आप जॉबलेस हैं और आप एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट भी है तो आप 3-4 प्रोडक्ट्स पे काम कर लें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की कि आपको तकरीबन $800 से लेकर $1,500 तक की जॉब मिल जाएगी। मैं खुद बहुत सारे मैंने इंटरव्यू लिए हैं, और जो आपकी सबसे पहली जो आपकी सर्टिफिकेशन या ट्रेनिंग होगी वो आपकी होगी VMware vSphere के ऊपर। उसके अंदर एक सर्टिफिकेशन होती है VCP DCV। VCP का मतलब होता है VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल, और उसका एक ट्रैक होता है DCV। DCV का मतलब होता है डाटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन। इसकी एक एग्जाम होती है, अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी मतलब पे स्केल आपका बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ जो दूसरी ट्रेनिंग होती है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में भी है और इसकी पे बहुत हाई होती है, वो होती है वीम सर्टिफाइड इंजीनियर, जो बेसिकली इसी कोर्स पे कंपोज करती है जो मैंने बताया आपको ना। ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। दूसरा सर्टिफिकेशन आप ये कर लें या इसकी आपको ट्रेनिंग आनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्योंकि सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट पे चल रही हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैं अब जब मेरी नेक्स्ट सीरीज होगी तो मैं उसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं सर्वर 22 को ही टच करूं, ताकि उसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर कर सकें हम जो प्रीवियस वर्जन में भी होती हैं। उसके साथ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो चीज़ें कंपलसरी होती हैं या बहुत सपोर्ट करती हैं होती हैं एक्सचेंज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। वो भी ईजी होता है, बिल्कुल कोई इतना मुश्किल नहीं है। और उसके साथ अगर आपको एसक्यूएल सर्वर भी आना चाहिए और एक्सचेंज सर्वर, ये 2 चीज़ें तो आना चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर आपको शेयर पॉइंट सर्वर आ गया तो एक बहुत प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं कैंडिडेट को प्रेफर करता हूँ जिनके पास हैंड्स ऑन हो इन सारी चीज़ों का, या एटलीस्ट डोमेन नॉलेज हो। तो ये अगर आप अपना कैरियर ग्रो करना चाहते हैं इस फील्ड में, नेटवर्किंग या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही आनी चाहिए।
उसके अलावा अगर मुझे टाइम बचा तो फिर मैं आपको पूरी लिनक्स की एडमिनिस्ट्रेशन सिखाऊंगा, क्योंकि लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कम होते हैं, क्योंकि लिनक्स पे सारा काम होता है कमांड लाइन के ऊपर। तो मेरा इरादा तो है कि मैं लिनक्स की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन कराऊँ आपको, A to Z सर्वर लेवल तक की सारी एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको बताऊं कि किस तरह से लिनक्स को हम एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। उसके लिए हम यूबंटू सर्वर यूज़ करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पढ़ानी है आगे, लेकिन मुझे ज़रा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अभी भी मेरे चेस्ट कंजक्शन हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इससे कुछ सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो ये देखें, ये बस एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको वीम का एक सबसे अच्छा फीचर बताया, जिसको हम कहते हैं वीम इंस्टेंट रिकवरी। इंस्टेंट का मतलब यही होता है कि फौरन रिकवरी कर देता है। तो इसके लिए आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, मेरा पूरा हार्डवेयर जो है वो तकरीबन लेस देन $500 का है, जिसपे मैं सारा ये काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे ऑफिस के अंदर जो मेरे 2 सैन लगे हैं उनकी जो कॉस्ट है वो $200,000 US है। वही सारा काम मैं वहां भी करता हूँ, वही सारा काम मैं अपने होम लैब के अंदर भी कर रहा हूँ। तो ये आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। मेरा कोई भी सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं है, सारे मेरे ट्रायल वर्जन चल रहे हैं। VMware भी है और VMware के स्टेशन भी है। तो ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। बस आपके अंदर विश होनी चाहिए कि मुझे ये करना है। अगर आप ये विश करेंगे तो आप हार्डली अगर 1 साल बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और मुख्तलिफ चैनल्स को भी देखें, उनमें भी बहुत अच्छा मटेरियल है, और उसको प्रैक्टिस जरूर करें, तो फिर आपको क्या होगा, बहुत आराम से कोई जॉब इस फील्ड की मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर कुछ और एक एक्स्ट्रा टॉपिक बताऊंगा। टिल देन।